Shalom everyone, I'm Naila from Alpha Bible College. Thank you for watching my videos. YouTube पर चैनल है Straight from the Bible with Naila के नाम से. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. पिछले कुछ दिनों से मैं कलाम मुक़द्दस में से सैमुएल नबी की किताब को रीड कर रही हूँ, पहला सैमुएल. यकीन माने कलाम मुक़द्दस इतना खूबसूरत खुदा का कलाम है और जैसे जैसे मैं इसको रीड कर रही हूँ ऐसे लग रहा है खुदा को और ज़्यादा जान रही हूँ. समटाइम ऐसे होता है कि मैं अगर एक पैराग्राफ पढ़ गई हूँ, शायद मैं उसका ध्यान नहीं प्रॉपर्ली दे पाई, तो मैं वापस जाती हूँ और दोबारा से इसको रीड करती हूँ. ये मेरी मजबूरी नहीं है, मुझे मज़ा आता है कि मैं उसको ठहर ठहर के समझ के पढूँ. बातें ही इतनी खूबसूरत हैं. मतलब इट्स किडिश, बट मैं आपको कहना चाहती हूँ कि मुझे बहुत मीठा लगता है ये. मुझे ऐसे लगता है कि मैं इसको खा रही हूँ. फॉर एग्ज़ाम्पल नाउ डेज़ मैंगो लाइक मेरा फेवरेट है, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं मैंगो की पता नहीं कौन सी क्वालिटी खा रही हूँ कि ये इतना ज़्यादा टेस्टी है. तो इस तरह से फीलिंग्स आती हैं और ये इंटरेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा होता जाता है. जब आप खुदा के करीब जाते हैं वो भी आपके करीब आता है. जब आप दुआ करते हैं तो हम खुदा से बात करते हैं, लेकिन जब हम कलाम मुक़द्दस को पढ़ते हैं तो खुदा हमसे बात करता है. पिछले कुछ दिनों में मैंने कलाम मुक़द्दस में से तकरीबन पहला सैमुएल 11 to 14 ये चैप्टर्स रीड किए हैं. इसमें से मैंने बहुत कुछ सीखा है. छोटा सा एक वाक़या आपसे शेयर करना चाहती हूँ, उसे स्मॉल वर्ड्स में शेयर करूँगी और साथ साथ बताती जाऊँगी कि मैंने सीखा क्या था. अब सिचुएशन कुछ इस तरह से थी कि बनी इसराइल कौम ने सैमुएल नबी से कहा कि हमें एक बादशाह चाहिए. अब यहोवा खुदा को सैमुएल नबी ने कहा कि बनी इसराइल कौम बादशाह मांग रही है. यहोवा खुदा को ये बात बहुत बुरी लगी. उन्हें कहा कि क्यों, मैं जब इनके लिए हूँ, इंसाफ करता हूँ, जो ये मुझसे पूछते हैं मैं आंसर करता हूँ, इनकी चीज़ें इनके मुताबिक इनको प्रोवाइड करता हूँ, तो फिर ये क्यों कोई और बादशाह चाहते हैं. इससे मैंने सीखा कि यहोवा खुदा एक लाइक इन सिंपल वर्ड्स जेलस गॉड है. वो नहीं चाहते कि उन प्रायोरिटी दी जाए. हमेशा यहोवा खुदा को ही प्रायर रखें, उसी को फर्स्ट रखें. कलाम मुक़द्दस में लिखा है ना, मलाउन है वो शख्स जो इंसान पर एतबार करता है, रिलाई करता है, तवक्कल करता है. ये भी लिखा है कि अगर हम ख्वाहिशें करेंगे, बज़िद होंगे, तो वो हमारे दिल की ख्वाहिशें तो पूरी कर देगा, लेकिन वो हमें हमारी ख्वाहिशों में थका देगा, तड़पा देगा. इसी तरह से इसराइल के साथ भी हुआ. अब यहोवा खुदा ने साउल की सूरत में उन्हें बादशाह दे दिया, लेकिन साउल बादशाह ने उनको काफ़ी परेशान भी किया. डिटेल आप खुद देखिएगा. अब जब इस तरह होता है तो इसराइल कौम कहती है सैमुएल नबी से कि हमने बादशाह मांगा था और किसने तुम्हें कहा था कि साउल को मुकर्रर करो. अब सैमुएल नबी फरमाते हैं कि यहोवा खुदा को आप लोगों की ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई थी कि आप लोगों ने बज़िद होकर बादशाह लिया था और उन्होंने कहा था कि ये बादशाह तुम्हें परेशान भी करेगा. अब बनी इसराइल कौम कहती है हम कैसे जाने. अब सैमुएल नबी कहते हैं कि आज गरज के साथ बारिश बरसेगी तो तुम जान जाओगे कि ये तुम्हारी शरारत थी कि तुम लोगों ने बादशाह मांगा. उस दिन ऐसे ही होता है, बारिश होती है गरज के साथ. अब बनी इसराइल कौम को पता चल जाता है कि ये खुदा हमसे नाराज़ है, वो सैमुएल से और खुदा से डर जाते हैं. अब वो कहते क्या हैं, वो सैमुएल नबी से कहते हैं प्लीज़ हमसे गलती हो गई, खुदा से कहना कि हमें माफ़ कर दे और हम खुदा से माफ़ी मांगना चाहते हैं. अब सैमुएल नबी लाइक बीच का रास्ता है खुदा के और बनी इसराइल कौम के. वो बनी इसराइल कौम को बीच की बात बताते हैं. वो कहते हैं मुझे पता है यहोवा खुदा को तो तुम लोगों से वैसे ही मोहब्बत है, वो अपने लोगों से प्यार करता है, उसने तुम्हें माफ़ी करना है. तुम लोग ये करना कि आइंदा को सरकशी ना करना और उसके हुक्मों पर अमल करते रहना. मीन्स हमसे खुदा ऑलरेडी प्यार करता है और अगर हम कोई शरारत गुनाह कर जाते हैं तो वो हमें माफ़ करने के लिए हमेशा तैयार रहता है और चाहता है कि हम आइंदा गुनाह ना करें. यहाँ पर सैमुएल नबी से भी मैंने ये बात सीखी, वो ये थी, सैमुएल नबी बड़े प्यारे अल्फाज में फरमाते हैं देखो रही मेरी बात तो मैंने तो दुआ ही करनी है, मैंने तो आप लोगों को पॉजिटिव गाइड ही करना है. मैं ये करता रहूँगा क्योंकि मैंने अच्छी चीज़ ही तुम लोगों को बतानी है. लीडर ने कभी भी थकना नहीं है, हारना नहीं है कि मेरी कौम गलत रास्ते पर चली गई है तो अब मैं छोड़ गया और जाया और ये तितर बितर हो. नहीं 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 नहीं. लीडर का काम है हमेशा दुआ करते रहना और गाइड करते रहना और पीछे सपोर्ट की तरह खड़े रहना. आप जानते हैं ना मूसा नबी ने क्या कहा था. बुजुर्ग मूसा ने कहा था कि देख अगर तू चाहता है कि बनी इसराइल कौम को तू तबाह और बर्बाद कर दे तो मेरा नाम भी किताब हयात में से हटा दे. दीज आर द लीडर्स जो स्टैंड बाय करते हैं और खुदा को उसके इरादों में अपनी कौम की फेवर शामिल कर देते हैं. इस कदर मजबूत लीडर्स होने चाहिए.
अब सिचुएशन ये चल रही है कि साउल बादशाह बन गया है, बनी इसराइल कौम ने खुदा को सॉरी बोल दिया है और पर अमल करना शुरू हो गए हैं, क्योंकि सैमुअल नबी ने कहा है कि अब तुमने पूरे सारे दिल से और सच्चाई से यहोवा खुदा की इबादत करनी है। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब साउल के बेटे हैं योनतन और उसके सिपहसालार एक जगह पर खड़े हैं और वो फ़लस्तीनियों पर हमला करना चाहते हैं, क्योंकि वो उनको काफ़ी परेशान करते हैं। अब बड़ी खूबसूरत बात यहाँ पर योनतन ने की है। चैप्टर 14 है, पहला सैमुअल है और वर्स 6 है। यहाँ पर वो कहते हैं, क्योंकि योनतन और एक उनका सिपहसालार है और फ़लस्तीनी तादाद में ज़्यादा है, लेकिन बड़ी ही बात देखिए, खुदा पर यकीन हो तो ऐसा यकीन हो। देखिए लिखा है, मुमकिन है कि खुदावंद हमारा काम बना दे, क्योंकि खुदावंद के लिए बहुतों या थोड़ों के ज़रिया से बचाने की कैद नहीं। मीन्स ये खुदा के लिए मुश्किल नहीं है कि आप दो हैं और सामने हज़ारों हैं, आप दो हैं या एक हैं और सामने लाखों हैं। खुदा इस कैद में नहीं है। उसने अगर आपको बचाना है, वो आपको फतह देगा तो वो देगा और वो कर सकता है। हालात कैसे भी हैं, चीज़ें कैसी भी हैं, खुदा इस कैद से बाहर है। भरोसा करें, यकीन करें, प्रायोरिटी दें मुकम्मल तौर पर खुदा पर, ना कि अपने आप को, ना कि अपने रिश्तेदारों को, अपने लाइफ पार्टनर को, अपनी गर्लफ्रेंड को, बॉयफ्रेंड को या किसी भी और रिश्ते को, अपने बच्चों को, किसी चीज़ को भी खुदा पर कभी प्रायर मत करें। खुदा इस चीज़ को बहुत ज़्यादा बुरा मनाता है, जेलस करता है इस बात का। और अगर आप उस पर यकीन करते हैं तो फरमाता है, जिस जगह तुम खड़े होगे ना, वो जगह ही तुम्हें दे दूंगा। जो तुम्हारे मुँह से निकलेगा वो उससे पहले तुम्हारे लिए मौजूद होगा। ट्रस्ट करके देखें, प्रायोरिटी दे के देखें। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।